एक अरब रुपए की कदर क्या है? एक अरब रुपए की कदर या मालियत को एक मिसाल के जरिए समझते हैं। अगर किसी शख्स को 1 अरब रुपए गिनने को दिए जाएं और वो फी सेकंड 1 रुपया गिनने लगे, तो इसे ये रकम गिनते गिनते 31 साल 6 महीने और 36 दिन लगेंगे। अगर आपको ये समझने में दुश्वारी हुई तो दूसरी मिसाल से समझते हैं। अगर आज से कोई शख्स 1000 रुपए रोजाना खर्च करना शुरू करे तो इसे ये रकम खत्म करने में 2740 साल लगेंगे। फर्ज कीजिए कि अगर कोई शख्स सन 1 ईस्वी से ये रकम खर्च कर रहा होता तो 2022 तक महज 73 करोड़ 80 लाख और 30 हजार रुपए ही खर्च कर पाया होता। अगर आपको अब भी 1 अरब रुपए की कदर जानने में किसी किस्म की दुश्वारी लाहक है तो तीसरी मिसाल के बाद असल गुफ्तगू की तरफ आते हैं। यूं समझिए कि आज की तारीख में पैदा होने वाला बच्चा अकाउंट से योमिया 30,000 रुपए निकाल कर खर्च करना शुरू करे, रिश्तेदारों अजीजों में बांटे, इन नोटों को हवा में उड़ाए, यानी खूब दिल खोल कर खर्च करे और ये अमल मुसलसल जारी रहे तो यूं 90 साल गुजरने पर भी ये महज 98 करोड़ 55 लाख रुपए ही खर्च कर पाया होगा। यानी इसके अकाउंट में तब भी 1 करोड़ 45 लाख रुपए बाकी होंगे। यकीनन आप दुरुस्त तरीके से समझ चुके होंगे कि 1 अरब रुपए की कदर क्या है। अब जरा इस बात का अंदाजा लगाइए कि ये महज 1 अरब रुपए की बात थी, मगर हम रोज ये सुनते हैं कि फलां शख्स ने कौमी खजाने को इतने अरब का नुकसान पहुंचाया, फलां ने इतने 100 करोड़ का कमीशन कमाया, फलां ने इतने 100 अरब रुपए का फ्रॉड किया। अब सोचिए कि इन्होंने कितना पैसा जमा कर रखा होगा और वो इस दौलत के अंबार का क्या करेंगे, जिसे खर्च करने के लिए उनके पास जिंदगी तक नहीं, न वो इससे जिंदगी खरीद सकते हैं। मौत का यकीनन एक वक्त मुकर्रर है। वो इस दौलत को साथ भी नहीं ले जा सकते, न ही इनके मरने के बाद ये पैसा इनकी कब्र में दफन किया जाएगा। चूंकि जरूरतें और जिंदगी महदूद है मगर ख्वाहिशें लामहदूद, लिहाजा ये दौलत की हविस और हिर्स इतना माल बनाकर भी खत्म नहीं होती बल्कि मजीद बढ़ती चली जाती है। सियासतदान, आला अफसरान, कारोबारी तबका, आम लोग सभी तो इस दौड़ में बिला तखसीस लगे हुए हैं। हमारे मुल्क में दौलतमंद लोगों की कमी नहीं, इनमें से जायज और नाजायज हर तरह का पैसा और असासा रखने वाले लोग मौजूद हैं, मगर मुल्क मुसलसल बदहाली का शिकार है। ओहदों और असर और रसूख के जरिए नाजायज काम हो, सरकारी अराजी और खेलों के मैदानों पर कब्जा, जंगलात की कटाई हो या फुटपाथों की फरोख्त, कम बोली पर मनपसंद अफराद को ठेके दिलवाना हो या थानों की खरीदो फरोख्त, कौन कौन सा शोबा याद दिलाया जाए। हर जगह ऐसे और इस जैसे हजारों काम ये अफराद अपना इस्तेखाक समझकर करते हैं, गोया इन्हें ये ओहदा और मनसब दिया ही इसलिए गया हो, जैसे हो, जहां हो और जितना हो, बस पैसा इकट्ठा कर लिया जाए। पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी सिर्फ बददियानती ही के सबब है, जिसमें हर शोबे के अफराद मुब्तला नजर आते हैं, जिसमें अदलिया और इशराफिया की बाइसर शख्सियात, अस्करी इदारों के अफसरान, तालीम और सेहत से वाबस्ता अफराद और मुल्क का कानून बनाने वाले सियासतदान, सभी पर संगीन करप्शन के इल्जामात सामने आ चुके हैं। हैरत हवीस के मारे इन दौलत के पुजारियों पर नहीं बल्कि इनकी सपोर्ट करने वालों पर ही होती है। किसी एक सियासी पार्टी, फर्द या जमात की बात नहीं, मगर आप अपने इंतखाब के लिए कुछ मयार तो तय कर ही सकते हैं। अगर आप गलत को गलत नहीं समझना चाहते और सही को सही नहीं कह सकते तो यकीन जानिए कि मुल्क के खराब माशी हालात हों या महंगाई, बदअमनी हो या किसात बाजारी, हर एक में आप भी शामिल हैं।